तो आज हम आपको कोरियन ग्लास फेशियल के बारे में बताएंगे। इसको ओनली 3 to 4 ड्रॉप्स ही यूज करते हैं। ओनली कितना ड्रॉप्स करते हैं? 3 to 4 ड्रॉप्स। ज्यादा ड्रॉप्स इसका यूज नहीं करते। नहीं तो इसकी जैसे इसको लगाने के बाद ना नॉर्मली जैसे डिटेन होता है ना, डिटेन जैसा क्या होता है, इचिंग होना स्टार्ट है ना। डिटेन जो होता है उसका क्या होता है, इचिंग होना स्टार्ट होती है। तो बहुत ज्यादा अगर किसी को इचिंग करती है तो तुरंत आपको क्लीन करना है। ठीक है, ये एक ट्रीटमेंट लेकर यूज होता है। मैं लिखाऊंगी कितने टाइप की पील्स होते हैं, क्या यूजफुल होता है, मैं लास्ट में लिखूंगी। अभी जो ट्रीटमेंट में नहीं होता, मैं ब्लीच में होता है। तो ब्लीच में ज्यादा कम होती है इतना, लेकिन फिर भी डिटेल लगता है ना पहले। नहीं, डिटेल में भी होता है। डिटेल में जैसी होती है, ब्लीच में भी होती है। डिटेल में बहुत गंदी वाली होती है, जिसमें उसमें जलन रहता है ना, तो बहुत ज्यादा लगता है, आंखों से आंसू आते हैं। तो फिर लगता है मैम, ये एक बार गलती से लगा दिया था फिर मैं तो मैम, ये ऑल स्किन टाइप नेहा आ जाओ। मोबाइल देखो, जो एयर की पील होती है ना, एयर की पील जो है इसमें आपको देखो ये सब नोजल भी दिया रहता है। ठीक है, आपको नोजल से लेना है ओनली 3 to 4 ड्रॉप्स ओनली। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप लेते हो, क्या लेते हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्निंग स्टार्ट होती है। आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में भी नहीं लगाना, ओनली 3 to 4 ड्रॉप्स लेना है। किसके लेना है आपको? एयर की पिल के। अब एयर की पिल में मान लो आपने फुल फेस पर एयर की पिल लगाया, एयर की पिल लगाने के बाद आपने फुल फेस पर उसको छोड़ दिया। अगर मुझे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्या होने लगा, इचिंग होने लगी, तो मैं तुरंत किससे क्लीन करूंगी? न्यूट्रीलाइजर से। किससे क्लीन करूंगी मैं? फुल फेस पर मुझे स्प्रे करना है न्यूट्रीलाइजर का, और उसको डैप डैप करके क्या करना है, तुरंत क्लीन करना है। आप उसको एयर की पिल को वाटर से क्लीन नहीं कर सकते हो। एयर की पिल को हमेशा किससे क्लीन करते हैं? न्यूट्रीलाइजर से। ये जो न्यूट्रीलाइजर है ये ग्रीसलिंग रोज वाटर में उससे बना रहता है। घर पे मत बनाना आप लोग, ये जो मेडिकल से आता है वही लेना है। ठीक है, एयर की पिल लिखा आपने, और क्या लिखा आपने? न्यूट्रीलाइजर। न्यूट्रीलाइजर के पास लिखो विक्टोरिया ब्रांड का विटामिन सी सीरम। कौन सा ब्रांड का? पहले एयर की पिल रेडसोल ब्रांड का लिख लो, REJSOL, रेडसोल, REJSOL, रेडसोल ब्रांड का है आपका विटामिन सी। सॉरी, ये एयर की पिल रेडसोल ब्रांड का है, और न्यूट्रीलाइजर भी वही ब्रांड का है, सेम रेडसोल। फिर लिखो विटामिन सी सीरम, विटामिन सी सीरम। विटामिन सी जो सीरम है, आपको क्या करना है, नॉर्मली ड्रॉप ड्रॉप जैसे आपको क्या करना है, ये वाटर कंप्रेशर जो मशीन है ना, इसके अंदर 20% आपको विटामिन सी सीरम रखना है, और 80% आपको क्या रखना है, वाटर रखना है। 20% विटामिन सी सीरम मतलब 4 to 5 ड्रॉप्स आपको क्या लेना है, विटामिन सी। आप एनी टाइप्स ऑफ ब्रांड का, कोई भी ब्रांड का क्या ले सकते हो, विटामिन सी सीरम। अभी जो मेरे पास है ना, वो कौन से ब्रांड का है? विक्टोरिया ब्रांड का। कौन से ब्रांड का है? विक्टोरिया ब्रांड। 20% सीरम और विक्टोरिया ब्रांड का विटामिन सी सीरम। अभी बहुत सारी थ्योरी बाकी है हाइड्रा में, फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट है। अभी तो लाइट्स के यूजेस है, प्लस एयर के पिल के यूजेस है, क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट में क्या यूज होता है, सब कुछ लिखा है। क्या हाइड्रा फेशियल आप कभी भी ना भूलो। विटामिन सी सीरम कैसे यूज करना है? बताऊंगी अभी लिख लीजिए आप, विटामिन सी सीरम। हाँ मैम, वही तो कैसे अभी जो बताया ना एक बार। हाँ, मैं वो मशीन में बताऊंगी, वो मशीन में यूज होता है, मतलब उसको पेनिट्रेट करना पड़ता है मशीन के अंदर, तो वो मैं लिखवाऊंगी आपको। पील के साथ कि पील के बाद? पील के बाद। अभी तो मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट लिस्ट लिखवा रही हूँ कि क्या क्या है यूजफुल, और मैं समझाते भी जा रही हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, आपने लिखा, फिर लिखो एलोवेरा जेल, एनी टाइप्स ऑफ ब्रांड। अभी मेरे पास जो है वो MMT हेल्थ केयर का है। जिसको भी रिटर्न गिफ्ट मिला होगा उसको मिला होगा एलोवेरा जेल। कर लिया? हाँ, मैं सबके पास। हाँ, ये विटामिन सी सीरम MMT हेल्थ केयर का है। एलोवेरा जेल MMT हेल्थ केयर का है, ये वाला।
भी हेल्दी है और आप एनी टाइप्स ऑफ ब्रांड कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो। इतना क्लियर है। उसके बाद लिखिए आप हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स, ये जो सर्जिकल वाले ग्लव्स आते हैं ये भी लिख लीजिए आप। स्मॉल बाउल, हैंड ग्लव, स्मॉल बाउल, हाँ हैंड ग्लव्स के बाद स्मॉल बाउल। स्मॉल बाउल लिखा आपने। फिर लिखो एप्लीकेटर ब्रश, ये पेन ब्रश जो होता है स्मॉल वाला एप्लीकेटर ब्रश। आपको हाथ से फील कभी भी अप्लाई नहीं करना है। मेरे ग्लव्स, अभी मैं ग्लव्स पहन के आपको जब फील दूंगी ना लगाने, तब देखना मेरे ग्लव्स भी वैसे हो जाएंगे, येलो येलो, थोड़ा वैसा रहता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट हेडिंग डालो टूल्स के नेम, हाइड्रा फेशियल के टूल्स के नेम। स्टेप बाय स्टेप लिखाऊंगी मैं कौन सा टूल कब यूज होगा। क्या हेडिंग डालना? हाइड्रा फेशियल टूल नेम्स 7 in 1 या 6 in 1 आप दोनों लिख सकते हो। सबसे पहले यूज होता है अल्ट्रासोनिक स्क्रबर। ये होता है फ्लैट होता है, ये कौन सा है? अल्ट्रासोनिक स्क्रबर, और इसका शॉर्ट फॉर्म नाम है, ऑब्लिक में लिखो स्क्रबर। अल्ट्रासोनिक स्क्रबर, इसका शॉर्ट नेम है स्क्रबर। अल्ट्रासोनिक स्क्रबर, इसका शॉर्ट नेम है स्क्रबर। फिर लिखो डर्मा एब्रेशन। डर्मा एब्रेशन, ये रहा डर्मा एब्रेशन। डर्मा एब्रेशन जो होता है ये क्या करता है, अपना जो भी डेड स्किन होता है, जैसे मैंने इसको ऑन किया, देखो अब ये जो मशीन मेरी ऑन हुई है, इसमें क्या हो रहा है, पूरा वाटर का फ्लो हो रहा है। जो भी मेरी डेड स्किन है, अगर मुझे पिंपल्स है, मुझे फंगस हो रहा है, उसमें पस हो रहा है, तो ये क्या करता है, डेड स्किन को क्या कर लेता है, ये खींच लेता है। ये क्या करता है, शक करता है, मतलब क्या करता है, ये अपनी तरफ खींचता है। तो जो भी डेड स्किन वगैरह जो है वो क्या कर देता है, खींच लेता है। मतलब ये मशीन में वेस्टेज वाटर में क्या हो जाता है, देखो इसमें से ये खींचेगा भी मेरी स्किन को और इसमें से वाटर भी आते जाएगा। ये देखो वाटर आना स्टार्ट हुआ, ये मेरी स्किन को क्या कर रहा है, खींच रहा है, देखो। और जहाँ पर लूज स्किन होती है वो तो ये ऐसा खींच लेता है एकदम, फिर बहुत ज्यादा भयानक खींचेगा ना तो बहुत भयानक जब ये खींचता है, तो जैसे बहुत भयानक खींचा ना, तो आपको एकदम इमरजेंसी में कुछ भी नहीं करना, आपको तुरंत मशीन को बंद करना। जैसे फर्स्ट टाइम कोई भी मशीन का यूज करता है तो एकदम समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, एकदम ये स्किन को खींचता है तो स्किन भी सूज जाती है ना। अगर ये एकदम खींचेगा, इतना भी थोड़ी एक जगह पर ही पूरा ही मतलब खींच लेगा, ऐसा भी नहीं करना है। तो ये क्या करता है, आपको पूरा क्या कर लेगा, ये शक कर लेगा। तो मतलब अगर ये स्किन को खींचता है तो आपको तुरंत मशीन को क्या करना है, बंद करना है, ठीक है। आप जहाँ भी आप करोगे सबसे पहले आपको स्ट्रेच करना है स्किन को, और स्ट्रेच करके आपको क्या करना है, फिर स्किन यूज करना है, ठीक है। लूज स्किन पर नहीं करना। जैसे अभी मेरी थोड़ा सा स्किन टाइट है, लेकिन जब एजेड हो जाते हैं 30+, 45+, तो थोड़ा सा हो जाता है स्किन लूज। तो स्किन जब लूज होती है तो इजीली जब अपन लूज स्किन छोड़ते हैं तो ये इजीली खींच लेता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेच करके स्किन को टाइट करना है, देन फिर टैप टैप करके इसको रिमूव। तो ये क्या है, डर्मा एब्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है वैक्यूम। डर्मा एब्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है वैक्यूम। डर्मा एब्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है वैक्यूम। फिर लिखो वाटर कंप्रेशर। वाटर कंप्रेशर मशीन, वाटर कंप्रेशर मशीन। वाटर कंप्रेशर, स्प्रे मशीन लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म। क्या लिखना? स्प्रे। एक सेकंड बता रही हूँ मैं। देखो अभी जैसे मैंने बोला था कि वाटर कंप्रेशर मशीन बोला, ठीक है, वाटर कंप्रेशर मशीन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है स्प्रे मशीन। अब इसके आगे आप ब्रैकेट में लिखिए, इसमें अपने को क्या करना पड़ता है, ऐसी छोटी सी स्मॉल बॉटल रहती है, इसमें आपको 80% वाटर और 20% विटामिन सी सिरप को क्या करना पड़ता
लगा हुआ है, ये नॉर्मली ये कैप रहता है और ये नॉर्मल आपकी बॉटल है, ठीक है। ये रबड़ बैंड है और ये बॉटल इजीली निकलता है। क्लियर है इतना? इसमें क्या है 80% वाटर और 20% क्या है विटामिन सी सीरम। अब विटामिन सी सीरम आप मैम आप अंदाजा कैसे लगाएंगे, ये भी तो है क्वेश्चन। तो आपको क्या लेना है 4 to 5 ड्रॉप्स विटामिन सी सीरम क्या करना है इसमें इंजेक्ट करना है, ठीक है। तो अब ये जो भी पेनिट्रेट होगा ये किस पे होगा, स्किन पे होगा। अब आपको देखना कभी भी पूरी बोतल फिल नहीं करनी है, तुरंत ही तो क्या होता है एयर बना देता है ना। तो आपको थोड़ी सी गैप रखनी है। लिख लिया आपने वाटर कंप्रेशर मशीन। उसके बाद लिखिए अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासाउंड जो मशीन है वो एलोवेरा जेल के ऊपर राउंड मोशन में क्या करता है, एलोवेरा जेल को पेनिट्रेट करता है। अल्ट्रासाउंड जो मशीन है एलोवेरा जेल के ऊपर क्या करता है, राउंड मोशन में क्या करता है, एलोवेरा जेल को पेनिट्रेट करता है। क्या करता है राउंड मोशन में एलोवेरा जेल को पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करता है, ठीक है, एलोवेरा जेल राउंड मोशन। उसके बाद अब आते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन। रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन, रेडियो फ्रिक्वेंसी है। अब जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो मशीन है ना, इसमें क्या होता है रेड लाइट वो होती है ना। रेड लाइट दिख रही है आपको सबको? ये जो रेड लाइट है ये क्या करता है, स्किन टाइटनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, स्किन टाइटनिंग। किसके ऊपर यूज किया जाता है, मसाज क्रीम के ऊपर। कौन से मोशन में, 8 मोशन, मसाज क्रीम के ऊपर आपको इसको यूज है रेडियो फ्रिक्वेंसी का। वो कौन से मोशन में, 8 मोशन। मसाज क्रीम के ऊपर 8 मोशन में आपको क्या करना है, यूज करना है। टाइम पे हो रहा है तो लेट आ रही है। तो बस है क्या पूरे इंदौर में? लेकिन आपने एक न्यूज़ सुनी इंदौर में एलियन भी आया है? गलती से ना कोई सी वो शायद मतलब इधर से उधर वो नहीं करते क्या यार, लैंडस्लाइड या ऐसे कुछ हुआ है। लैंडस्लाइड जो मतलब कहीं और जाना था वो देश में, और अपने इधर ही मतलब वो गलती से वो हो गए लैंडस्लाइड हो गई, तो वो एलियन उतर गया। सच में? हाँ मैंने वीडियो देखा कल। हाँ मैम देखा तो इंस्टा पे भी आ रहे हैं। हाँ इंदौर में वो भग रहे हैं और दो उसको मतलब पहले मतलब एक तो है ना 2 एलियन उतरे थे, तो एक बहुत सीरियस हो गया क्योंकि वो डर गया होगा ना अपने आगे जनता। और मैंने बोला कि बचेगा वो ज्यादा। मैंने सोचा वैसे वो कुछ करेगा तो नहीं, लेकिन अपने इधर की जनता उसको देख के भागेगी तो वो खुद ही डर जाएगी। ठीक है, रेडियो बहुत से क्या बोलते जादू आ गया। एलियन जानते हैं एलियन क्या होता है? वो पिक्चर देखी है मैम उसके कमेंट्स में बहुत से लोगों ने लिखा था कि जादू आ गया, वो ऋतिक रोशन से मिलने। अच्छा है 2025 में और भी अभी तो एलियन ही आएगा, अभी तो वायरस भी आएगा। हाँ मैं तो आगे एमपी में मिलने वो चक्कर तो नहीं जाने की बात आ रही है ना, चाइना में चलो अपन आते हैं बाद में बातें करेंगे, ठीक है? थोड़ा क्लास के बीच में मजाक भी हो जाता है। में भी अब इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन, रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन, रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन ये है आरएफ मशीन। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, स्क्रीन टाइटनिंग के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, स्क्रीन टाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है। और ये कौन से मसाज क्रीम के ऊपर 8 मोशन में आपको क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। 8 क्या है मैम? क्या लेट हो रहे हैं? एक बना के ना, वो मच्छर भी रखो गाड़ा तो
रेडियो जो फ्रीक्वेंसी मशीन है, ये मसाज क्रीम के ऊपर 8 डायरेक्शन में क्या होगी, यूज होगी। मतलब 8 मोशन में ये क्या करती है, मसाज क्रीम को पेनिट्रेट करती है। तो ये रेड लाइट जो आती है स्क्रीन टाइटनिंग का भी काम करती है और मसाज क्रीम को भी पेनिट्रेट करती है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद लास्ट मशीन कौन सी बची, कोल्ड हैमर। मतलब एक तरह से एकदम ये कूलिंग इफेक्ट देता है, फ्रीजर टाइप। जैसे किसी को बहुत ज्यादा बेबी ग्लो ट्रीटमेंट करते हैं। कोल्ड हैमर। मैम बेबी ग्लो ट्रीटमेंट करते तो जो जलन होती है उसके लिए भी ये यूज कर सकते हैं। कर सकते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन अलग से मशीन भी मिलती ना ये बात। अगर आपके सैलून में असेंबल है तो आप तुरंत कर सकते हो। ये क्या है, कोल्ड हैमर। जैसे बहुत ज्यादा किसी को मान लो, जैसे कि ये वाली जो मशीन रहती है थोड़ी शार्प रहती है, या मैंने गलत मशीन यूज कर दी, या किसी को बहुत ज्यादा इचिंग होने लग गई या खून निकलने लग गया, तो आप कोल्ड हैमर से क्या करोगे, ऑन करा आपने और इसको क्या करना है, डैप डैप करना है। एक तरह से ये पूरा क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट देता है। क्लियर है? कूलिंग इफेक्ट देता है एक तरह से। मतलब जो भी इनकी चोट वगैरह लगी हो तो आप एलोवेरा जेल लगा के इसको क्या कर दोगे, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट डैपिंग मोशन में आपको क्या करना है, इसका यूज करना है। एलोवेरा जेल तो एकदम आती है। एलोवेरा जेल और इसके हमारे पास वो भी नहीं, ये बाय चांस एलोवेरा जेल कभी इचिंग वगैरह होती तो, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फेस पे डायरेक्ट ही क्रीम कुछ भी नहीं लगाना, डायरेक्ट। हाँ, अपन ऑलरेडी प्रोसेस करके आ रहे ना, लास्ट ऑप्शन है। अब सबसे लास्ट लिखो आप, ओमेगा लाइट। सिमरन मुझे ओमेगा लाइट दे दो ना। सबसे लास्ट लिखो ओमेगा लाइट। सबसे लास्ट लिखो ओमेगा लाइट और एक और लिखो एलईडी मास्क। एलईडी मास्क और ओमेगा लाइट। अब हेडिंग डालो, ट्रीटमेंट्स ऑफ लाइट। हेडिंग डालो, ट्रीटमेंट्स ऑफ लाइट। ओमेगा लाइट एंड एलईडी मास्क। एलईडी लाइट, सॉरी, ट्रीटमेंट्स ऑफ लाइट्स। ठीक है, देखो अब जो ये एलईडी, ये होता है ओमेगा लाइट, जो आपके उसमें आता है एलईडी मास्क में। जो एलईडी मास्क रहता है वो आपको कैसा रखना पड़ता है, एलईडी जो मास्क रहता है वो आपके फेस से इतने पास में रहता है। किसी को माइग्रेन पेशेंट होता है ना, कोई प्रेग्नेंट होता है, तो उनको ये लाइट से थोड़ा दूर ही रखते हैं, क्योंकि माइग्रेन पेशेंट एकदम डर जाता है। जैसे कि आपने पूरा जो बॉडी स्कैन होता है ना, वैसे इसमें भी लाइट लगता है। तो जो एलईडी मास्क रहता है वो इतने पास से लगता है, तो उससे क्या होता है, सफोकेशन होता है, डर लगता है कि भैया एकदम क्या हो रहा है ना, इतने पास से अगर लाइट दे दे तो। लेकिन ओमेगा जो लाइट है, जैसे आपने बेड पर फेशियल किया और ओमेगा लाइट इनका जो ये वाला जो फेस है यहाँ पर रखा और ये फेस के ऊपर रख के लाइट को आपने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और वो आराम से आप रिलैक्स होकर खड़े भी हो जा सकते हो, कुछ वर्क भी कर सकते हो। ये बेस्ट है। इसमें फैन का ऑप्शन भी है, तो ये क्या करता है, और ज्यादा कूलिंग लाइट देता है। इसमें फैन का ऑप्शन भी है, यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो फंक्शंस है ये होता है ओमेगा लाइट, ये फंक्शंस दिए हुए देखो अलग अलग है ना। ये डाउन दिया है, ये इसमें ऐसा नहीं है 1-2 सीरीज से नंबर बढ़ते हैं, नहीं इसमें डायरेक्ट 5-5 से नंबर बढ़ते हैं। 1-2 सीरीज से नहीं बढ़ेंगे, डायरेक्ट इससे बढ़ेंगे 5 के बाद 10 और फिर उसको दबा 15। तो ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स आपको 5 मिनट तक की लाइट को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। क्लियर है ना? ये देखो अब ये ऑन ऑफ का स्विच है, ठीक है। अगर किसी को सफोकेशन हो रहा है तो ये फैन का स्विच है, फैन दबा दो तो वो नॉर्मली जो लाइट एकदम वैसी ब्लिंक वाली आती है तो वो थोड़ी सॉफ्ट लाइट देता है, ठीक है। फिर इधर पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए। कौन बोल रहा है? यारा वो छोटा बच्चा। यारा देखो अब इसमें क्या है ना, 2-2 लाइट्स एक साथ दी हुई है। 2-2 जो लाइट्स है वो क्या दिया है, एक साथ दी हुई है। जैसे आपका ये रेड और ग्रीन है, मतलब आरजी मतलब क्या होता है, रेड और ग्रीन। और फिर जीबी है, जीबी मतलब ग्रीन और ब्लू, और फिर बीआर मतलब ब्लू और रेड। अब इसमें 2-2 लाइट्स दी है, क्या आप एक बार में 2-2 ट्रीटमेंट्स की लाइट दे सकते हो? अगर आपको देना है तो ऑप्शनल है, दे भी
लिखाऊंगी कौन सी लाइट किस पे। अब देखो आपको पर्टिकुलर एक ही लाइट देनी, इसमें तो दो दो के फंक्शंस दिए हुए हैं, है ना। अब आपको पर्टिकुलर एक ही लाइट देनी, तो एक ही लाइट के लिए आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन, आप इसको एक बार कलर दबाओगे तो एक लाइट देगा, दूसरी बार दबाओगे तो दूसरी लाइट चेंज करके एक ही लाइट देगा, फिर तीसरी बार दबाओगे तीसरी लाइट, बहुत सारी लाइट्स है इसमें। तो जितनी यूजफुल है उतनी मैं पूरी लिखवा रही हूँ। तो लिखो ब्लू फॉर पिगमेंटेशन, ब्लू लाइट फॉर पिगमेंटेशन, blue light for pigmentation, green for acne, and active pimples, क्यारा आवाज नहीं आनी चाहिए। ब्लू फॉर पिगमेंटेशन, ग्रीन फॉर acne and active pimples, yellow for skin whitening, और red for wrinkles, wrinkles मतलब जो बहुत ज्यादा मेच्योर स्किन होती है। अब इसका एज लिमिट नहीं होता। देखो एक बार सीधी सीधी बात बोलो, अभी का इतना अपडेट हो चुका है ना, जैसे कि पहले ऐसा था कि मम्मी हम 12th कॉलेज में जाएंगे तभी हम पहले ऐसा था, मम्मी बोलती थी कि नहीं अभी कुछ नहीं बनाना बाद में, लेकिन अभी 16 से 17 साल बहुत हो गई। ये तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया। 15 16 से 17 में भी आप फेशियल ले लेते बच्चे, तो उसमें मतलब मैं एज तो नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी 18 प्लस वालों को करना चाहिए, क्योंकि अपना जो 18 से पहले जो फेस रहता है वो अपने ना नेचुरल स्किन, मतलब बेबी स्किन होती है। जो बेबी स्किन होती है वो नेचुरली ही शाइन करती है और नेचुरली भी ग्लो करती है। जैसे आप बोलते हो ना कि मैम मैं जब छोटी थी तो मेरी इतनी फेयर स्किन थी, अब मैं थोड़ी डस्की हो गई, और किसी का एकदम अपोजिट, पहले डस्की टोन होता है तो वो एकदम फेयर हो जाता है। तो वो स्किन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें। किसी के बाल बहुत अच्छे होते हैं तो किसी के बहुत ज्यादा ही झड़ने लगते हैं। आजकल तो 18 से पहले ही आदिवासी तेल भी लगा रहे हैं, ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं बालों के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें होने लगी है। तो इसलिए मतलब मैं अभी मतलब एज लिमिट बता के क्या करूँ, मानोगे तो हो नहीं, जिसको करना है वो बकायदा करवाएगा। लेकिन देखो जैसे अब मैंने बोल दिया आपको कि 18 प्लस ही चाहिए, 20 प्लस ही चाहिए, देखो उसमें मेरा मतलब वो नहीं है। जैसे इन फ्यूचर आप भी कभी क्लाइंट, आपके पास तो क्लाइंट बड़े मुश्किल से आ रहा है और उसको भी आप वापस भेज दोगे तो वो नहीं, आपके माइंड में तो यही रहेगा ना, मुझे मैम ने बोला था कि 18 के प्लस ही है तो मैं